वंदे मातरम। जय हिंद साथियों, मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, खबर दुखद है। जम्मू कश्मीर में एक जगह है डोडा। डोडा में मंगलवार यानी 16 जुलाई को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 4 जवान शहीद हो गए। साथियों, इस खबर को सुनकर के दिल बहुत हताश हुआ, बहुत दुखी हुआ, क्योंकि इस तरह की खबर हमें बहुत ज्यादा सुनने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से। इसी विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हालांकि इस खबर को तैयार करते समय मैं बहुत दुखी था और सुबह से आज बड़ा उदास हूं साथियों। लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोगों तक इस बात को पहुंचाना है, इस खबर को पहुंचाना है, तो मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो को पूरा समझना आप लोग। दोस्तों, यहाँ पर 4 जवान शहीद हुए हैं जिनके नाम है कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक डी राजेश और सिपाही विजेंद्र और अजय। ये कैप्टन थापा इस पूरी टीम को लीड कर रहे थे जो आतंकवादियों से लोहा ले रही थी। अब मैं थोड़ी सी बात कैप्टन थापा की कर लेता हूं। इस वीडियो में बहुत सारे विषय हैं जिन पर हमें बात करनी है। सबसे पहले हम कैप्टन थापा की बात करते हैं। ये हैं कैप्टन थापा। दोस्तों, इनकी पढ़ाई की मैं बात करूं सबसे पहले तो ये बीटेक इंजीनियर हैं। अब सोचिए, बीटेक इंजीनियर सेना में क्यों जाएगा? तो मैं आपको इनकी थोड़ी कहानी, बीती हुई कहानी बचपन की सुनाता हूं। इनके पिताजी आर्मी में कर्नल से रिटायर हैं और इनके दादाजी भी आर्मी में थे। इनको बचपन से शौक था आर्मी में जाने का। बचपन से हर व्यक्ति को होता है, जो देश के प्रति भारत में मैंने देखा है देश प्रेम है, लोगों को सेना के प्रति प्रेम है, वो शायद ही दूसरी किसी चीज से इतना प्यार होगा। क्योंकि हम युवाओं को देखते हैं, सेना के प्रति एक अलग ही भाव होता है और होना भी चाहिए। वो अपनी जान पर खेल करके हम सभी की रक्षा करते हैं, तो डेफिनेटली भाई प्यार तो होना चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए। तो ऐसा ही सम्मान सभी सैनिकों के प्रति है, भारत के हर सेना के जो जवान हैं उनके प्रति है, हर नागरिक का, मेरा भी और आपका भी। तो जो कैप्टन थापा हैं ये दार्जिलिंग के रहने वाले थे। इनके पिताजी मैंने बताया रिटायर्ड कर्नल थे। उनके पिताजी कहते हैं कि मेरा बेटा जो है वो बचपन से ही सेना में जाना चाहता था, बचपन से ही, क्योंकि जब छोटा था तो वर्दी पहन करके सेना की घूमा करता था और कहता था कि मैं देश की रक्षा करूंगा, और पिताजी जो गाड़ी में मैं आगे बैठकर चला करूंगा और पीछे मेरे सिपाही बैठा करेंगे। कुछ इस तरह की ये बातें किया करते थे। उन्होंने शेयर की हैं ये बातें सारी की सारी। बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथियों, इन्होंने बीटेक की और बीटेक के बाद ये इंजीनियर हो गए, लेकिन इनका मन जो था वो आर्मी में जाने का था। फिर इन्होंने आर्मी का एग्जाम दिया और ये आर्मी में सेलेक्ट हो गए। ये कैप्टन पद पे थे, कैप्टन थे। कैप्टन थापा बहुत ईमानदार, बहुत सज्जन, बहुत सभ्य व्यक्ति थे। सोमवार रात सेना को सूचना मिली कि डोडा शहर आप सब जानते होंगे, जम्मू में है। थोड़ा मैं मैप पे आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। आप खबर को थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करना। ये यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा मैप, ये जम्मू का मैप है। इसके ऊपर लद्दाख और नीचे आप लोग देखेंगे इधर की साइड में पाकिस्तान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे जगह पर लिखे हुए हैं, आप लोग देखना। ये जगह है रियासी। रियासी में एक हमला हुआ था आतंकवादियों का, आपने सुना होगा, 9 जून को, जहां जो तीर्थ यात्री थे उनकी बस पर हमला कर दिया था। इसके बाद राजौरी में भी हमले हुए हैं, इनके बाद बाद में करेंगे हम लोग। फिलहाल हम बात करते हैं डोडा की। तो डोडा आप लोग देख रहे हैं यहां है। यहां से खबर मिली थी। खबर क्या मिली थी कि यहां से 55 किलोमीटर दूर एक जंगल है, देसावन। उस क्षेत्र में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की खबर इनको मिलती है। अब जैसे ही खबर सेना तक आती है तो ये अपनी टीम को लेकर के कैप्टन थापा पहुंच जाते हैं जंगल की तरफ और वहां तलाशी शुरू कर देते हैं। जब ये तलाशी कर रहे थे तो उस बीच कुछ समय तक ये तलाशी करते रहे, लेकिन कुछ देर के बाद दूर से एक जंगल से फायरिंग की आवाज आने लगती है, गोलीबारी की आवाज आने लगती है। गोलीबारी की आवाज आने लगी तो इन्होंने भी जवाबी कार्यवाही की, गोली चलाना शुरू कर दिया और आतंकवादियों और इन जवानों के बीच लगातार मुठभेड़ होती रही। काफी देर मुठभेड़ चली, लेकिन इस मुठभेड़ में ये 4 जवान शहीद हो गए साथियों। क्योंकि ये रात 9 बजे के भी बाद की बात है, अंधेरा बहुत ज्यादा था, तो उस अंधेरे का फायदा उठा करके आतंकवादी उस जंगल के अंदर भाग गए और पहाड़ों पर चले गए। लेकिन ये जवान शहीद हो गए और यहाँ पर दोस्तों इनको मेडिकल में भी भर्ती करवाया था, लेकिन जान इनकी नहीं बच पाई। अब बात यह है कि क्या ये हमला
अचानक से हुआ या ऐसे हमले पहले भी हुए, तो मैं थोड़ी सी जो रिपोर्ट है वो पूरी की पूरी लेकर के आया हूं। इस पूरी वीडियो को आप लोग समझना, और ये आतंकवादी कैसे पनप रहे हैं, इनको रोकने का क्या इलाज है, इसको भी हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें हम पिछले 3 महीनों की, जम्मू कश्मीर में 12 जवान शहीद हो गए साथियों। 11 जवान और 1 अधिकारी थे, ये शहीद हो गए। और इतना ही नहीं, जो 10 लगभग 10 से भी अधिक जो नागरिक हैं, आम लोग हैं, वो शहीद हो गए और 60 से भी अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एक अखबार है इकोनॉमिक टाइम, उसके अनुसार दोस्तों पिछले 32 महीनों में 48 सैनिक शहीद हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। सोच के देखिए कि 32 महीनों में 48 जवान शहीद हुए हैं, यानी पर मंथ अगर बात करें तो 1 से भी अधिक जवान शहीद हुए हैं दोस्तों। अब ये सोच के देखिए कि हम लोगों को दर्द उनको एहसास होता है इस चीज का, जो ये सोचते हैं कि वाकई में जवान जो होते हैं वो अपने जान की परवाह ना करते हुए हम सब की रक्षा करते हैं। लेकिन एक रियल दुख, एक सच्चा दुख जो होता है वो अपने का होता है साथियों। हम दिल से बुरा मानते हैं, दिल से हमें दुख होता है, लेकिन उस दुख की गहराई को कोई समझ सकता है तो उसके घर का कोई व्यक्ति, उसकी मां, उसके पिता, उसकी पत्नी, उसके बच्चे उस दर्द को समझ सकते हैं। तो साथियों बहुत दुख होता है, और इन आतंकवादियों को देख करके, इन कुत्तों को देख करके ऐसा महसूस होता है कि मेरे हाथ में हो तो इन सब को खत्म कर दिया जाए। और अगर मैं बीते 1 महीने की बात करूं ना साथियों, तो आतंकियों के इतने बेतहाशा हमले हुए हैं कि आप सोच नहीं सकते। मैं बड़े बड़े हमले आपको गिनवाता हूं कि कितने हमले हुए। सबसे पहले सबसे बड़ा हमला आपने सुना होगा, 9 जून को हुआ था आतंकवादी हमला रियासी में। रियासी में 9 लोग मारे गए थे, और इतना ही नहीं, 40 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। और आप सोच के देखिए, ये जो हमला हुआ था ये एक यात्रियों के बस के ऊपर हुआ था। बस खाई में गिर गई थी क्योंकि उसके ड्राइवर को गोली लगी थी सर में, और इस वजह से वो खाई में गिरी और कई जानें चली गई। ये आतंकवादी यहीं नहीं रुके। उसके बाद 11 जून को कठुआ में, कठुआ भी जम्मू में है, रात 8 बजे अटैक करते हैं। पानी मांगने के लिए जाते हैं एक परिवार के पास, लेकिन वो डर जाते हैं और ये गोलीबारी शुरू कर देते हैं। उसके बाद 11 जून को ही कठुआ में रात को 1 से 2 बजे के बीच ये सेना पर हमला करते हैं आतंकवादी। उसके बाद दोस्तों 26 जून में एक भद्रवाह जगह है डोडा में, वहां पर 3 आतंकवादी मारे गए थे। ये वहां भी उपद्रव कर रहे थे। इसके बाद 6 जून को दोस्तों कुलगाम में एक जगह है, कुलगाम, चिनीगाम और मोदरगाम, यहां पर 6 आतंकवादी मारे गए थे। और इतना ही नहीं, 2 जवान भी शहीद हुए थे मुठभेड़ में। इसके बाद 8 जून को साथियों कठुआ में 5 जवान शहीद हुए थे और 8 घायल हुए थे गंभीर रूप से। इसके बाद 16 जुलाई यानी मंगलवार की बात कर रहा हूं, डोडा में फिर से दोस्तों कैप्टन ब्रजेश थापा सहित 4 जवान शहीद हुए। अब यहां पर दोस्तों इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार लेगी? कौन जिम्मेदार है इस चीज का? तो मैं तो बस यही सरकार से भी प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि इसके खिलाफ दोस्तों कार्रवाई की जाए। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं, किसी को इतना दर्द नहीं होता है जितना उसके परिवार वालों को दर्द होता है। उसकी मां को दर्द होता है, उसके बाप को दर्द होता है, और उसके भाई, उसकी बहन, उसकी पत्नी, उसके बच्चों को दर्द होता है। उससे ज्यादा दर्द शायद ही किसी को होता होगा साथियों। आतंकियों का अंत आप लोग जानते हैं, सूअर की मौत होता है। क्योंकि ये सभी आतंकवादी यहां से जन्नत की सैर करने के लिए आते हैं, लेकिन जन्नत तो नसीब नहीं होती, लेकिन सूअर की मौत जरूर नसीब होती है। क्योंकि साथियों मैं ये मानता हूं, आप लोग भी अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में देना। मैं ये मानता हूं कि ईश्वर ने जो मनुष्य का जीवन दिया है, इससे ज्यादा स्वर्ग, इससे बड़ी जन्नत शायद ही कहीं नसीब होती होगी। मुझे नहीं लगता कि कहीं दूसरी जगह ऐसी जन्नत होगी, ऐसा स्वर्ग कहीं दूसरी जगह होगा, नहीं हो सकता। और हम इस जीवन को ही बर्बाद कर रहे हैं, और न केवल बर्बाद, दूसरे लोगों को मार रहे हैं। सोच के देखिए, आपको जन्नत नहीं, आपको नर्क भी नसीब नहीं होगा साथियों। इन लोगों को नर्क भी नसीब नहीं होगा जो ऐसा कर रहे हैं, और होता ही नहीं है। जो ये पाकिस्तान के करतूत हैं, पाकिस्तान की देन है इन आतंकवादियों को पनाह देना।
ये पाकिस्तान भी मना कर देता है कि हमारे देश के नहीं है। जब मारे जाते हैं तो ये इनकी लाशें सड़ती हैं, कई कई दिन तक सड़ी रहती हैं, उनके साथ वो व्यवहार होता है जो शायद ही किसी के साथ होता होगा। तो जन्नत वन्नत तो कुछ बेहतर हो रहे हैं तो इनको नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, एक गोली जरूर नसीब होती है जो इनके जीवन का अंत करती है। और जब ये मरते होंगे, ईश्वर के पास जाते होंगे, तो शायद ही इनको जन्नत नसीब होती होगी, इनको नरक भी नसीब नहीं होता होगा। इनकी आत्माएं भटकती होंगी सालों की। जिस देश ने इन्हें पैदा किया है ना दोस्तों, वो देश कौन सा है आपको पता है? अब मैं आपको एक खबर समझाता हूं। उस खबर को सुनकर के आप ये कहेंगे कि एक बुजुर्गों की कहावत है, शायद आपने सुनी होगी, कि अगर कोई व्यक्ति गड्ढा खोदता है तो उस गड्ढे में वो स्वयं गिरता है। ये पक्की बात है। हम लोग दूसरों के लिए अगर गड्ढा खोद रहे हैं ना, तो उस गड्ढे में एक दिन हम लोग खुद ही गिर जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी जो ये जितने भी ये आतंकवादी हमले हुए हैं, इनकी जिम्मेदारी ली है दोस्तों एक कश्मीर टाइगर ग्रुप है उसने। और अगर कश्मीर टाइगर ग्रुप की बात करें तो ये पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के कहने पे ही चलता है और उसी का एक हिस्सा है। अब पाकिस्तान के हालात समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाता हूं। 2023 में खैबर पख्तूनख्वा जगह है पाकिस्तान में, यहां पर आतंकवादियों का एक हमला हुआ था 2023 में, और 100 से भी अधिक लोग इस आतंकवादी हमले में मारे गए थे। और इसमें सबसे ज्यादा जो मरने वालों की संख्या थी ना, वो पुलिस अधिकारी थे। सोच के देखिए कि आतंकवादी पाकिस्तान को भी निशाना बनाते हैं। इसके बाद पेशावर में एक मस्जिद है, उस मस्जिद में हमला किया, स्कूल में हमला किया, पुलिस स्टेशन में हमला किया। लगातार हमले पाकिस्तान में भी जारी हैं और पाकिस्तान के ही आतंकवादी कर रहे हैं इस हमले को। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसी हम शिक्षा देंगे उसी रास्ते पर कोई भी हमारा जो बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं, वो उसी रास्ते पर जाएंगे। आप सोच के देखिए, अगर हम अपने कोई हमारा घर में कोई बच्चा हो, उसको अगर आप गाली सिखाओगे तो वो गाली ही सीखेगा और गाली ही देगा। उससे अगर अच्छा आप सिखाओगे तो अच्छी चीजें ही करेगा। तो आप जैसा खुद के बच्चों को बनाओगे ना, वो तुम्हारे खुद के लिए ही भारी होंगे। तो साथियों, हम तो देख लेंगे क्या होगा। हमारा देश इतना संपन्न है कि हम लोग कैसे आत्मरक्षा करनी है अच्छे से जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमारे देश की सरकारों को सोचना चाहिए कि क्या करना है, क्या कैसे डील करना है इन आतंकवादियों के साथ। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को सोचना चाहिए, रक्षा मंत्री जी को सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए, इन सभी को सोचना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक जवान शहीद होना भी बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। लेकिन इस पाकिस्तान का क्या होगा, ये खुद भी नहीं सोच सकता। इतनी बुरी हालत इसके आने वाले समय में होगी साथियों। बहुत मतलब, अब सोच के देखिए, हम लोग जब बहुत परेशान होते हैं ना, गालियां देना शुरू करते हैं। गाली देने से कुछ समय के लिए हमारे जो अंदर जो क्रोध है, जो भावना है बदला लेने की, वो थोड़ी सी शांत होती है। लेकिन जब खून गर्म होता है तो वो गालियों से भी शांत नहीं होता। अब खून गर्म है साथियों, गाली देने का बहुत मन है, लेकिन अब किसी ना किसी वजह से मैं रुका हुआ हूं कि यहाँ नहीं बोल सकता, ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग अपने जो भी दिल से आपकी निकलती हो कहानी, जो भी निकलता हो दिल से, आपके सुझाव हो, भारतीय सेना कैसे आगे बढ़े, क्या करे, सरकार को क्या करना चाहिए, इन आतंकवादियों का क्या करना चाहिए, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना साथियों। इसी के साथ साथ अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या पुलिस हो, किसी भी एग्जाम की, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा स्पेशल बैच रीजनिंग का ले सकते हैं। लाइव बैच है, 2 साल की वैलिडिटी है और 499 रुपए इस बैच की फीस है। दोस्तों, अगर 499 की बात करूं तो एक किताब तक नहीं आ पाती है रीजनिंग की 499 रुपए में। यहां आप लोगों को कंप्लीट बैच जो 110 घंटे पढ़ाया जाएगा, न केवल बैच, इसके साथ क्लास नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स, प्रैक्टिस नोट्स, और इसी के अलावा हमारी 3000 से भी अधिक प्रश्नों की ई बुक आपको फ्री प्रोवाइड करवाई जाएगी इस बैच के साथ। ये नया बैच है, अभी अभी स्टार्ट हुआ है। आप इस बैच को लेंगे कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड करके। से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। अगर कॉल किसी वजह से नहीं उठा पाते हैं तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आप
अदर मैथ स्पेशल बैच, हिंदी स्पेशल बैच, जीएस स्पेशल बैच, इंग्लिश स्पेशल बैच आप लेना चाहते हैं तो वहां पर बहुत सारे बैचेस अवेलेबल हैं, आप लोग कंपटीशन गुरु ऐप से ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।